हेलो दोस्तों, वेलकम बैक योर ओन चैनल चार्ट बैंक विद डेविड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको तीन ऐसे ब्लू चिप स्टॉक बताऊंगा जो कि आपको हर गिरावट पे, हर क्रैश पे, मतलब मार्केट जब भी गिरता है तब तक आपको स्टॉक दोस्तों खरीदना है। खरीद के आपको उसकी होल्डिंग बढ़ानी है, अपने पोर्टफोलियो में उसे ऐड करना है। अब वो क्यों करना है उसके बारे में बताऊंगा, कितने आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी यानी निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन करके रखा है, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों 24 फेब के आसपास, 24 फेब को दोस्तों देख सकते हैं, उस दिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी ने कितना परफॉर्म किया, कितने पॉइंट्स कवर अप किए। तो देख सकते हैं जो निफ्टी का दोस्तों जो लोएस्ट था 24 फेब के आसपास, देख सकते हैं 24 फेब को स्टॉक जो दोस्तों था निफ्टी बैंक 35,060 के आसपास था, यानी उसका डे का लो है। एज वेल उसका डे देखेंगे, डे का हाई यानी 36,547 और अपने डे के हाई पे क्लोज हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे। तो तकरीबन दोस्तों एक ही दिन में 1,500 पॉइंट्स का उछाल आया, यानी राउंड फिगर में आप ऐसा कह सकते हैं कि दोस्तों 2 से 2.5% की इसमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली। अब वो क्यों देखने मिली, क्योंकि बैंक निफ्टी किससे मिलकर बना हुआ है दोस्तों? एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, एसबीआई, इन सभी बैंकों से मिलकर हुआ है ये निफ्टी बैंक बना हुआ है, ये इंडेक्स बना हुआ है। बट ये जो निफ्टी बैंक है इतना स्पीड से कैसे कवर अप हो गया, ये भी सिर्फ एक ट्वीट की वजह से हुआ है दोस्तों, जो कि निर्मला सीतारमण हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके एक ट्वीट की वजह से जो स्टॉक है दोस्तों, जो निफ्टी बैंक है यानी बैंकिंग सेक्टर के, जो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक है, इतनी स्पीड से क्यों ग्रो अप हो गए। एक ही दिन में हमें 1500 पॉइंट का फ्लक्चुएशन क्यों देखने मिला, और क्यों मैं उसको आपको ये बोल रहा हूं कि आपको उसे हर गिरावट पे खरीदना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों निर्मला सीतारामन का एक पहले ट्वीट पढ़ लेते हैं। ये हिंदी में मैं इसे एक बार पूरा पढ़ लेता हूं, फिर मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं। निजी बैंक अब सरकारी बैंकों के साथ बनेंगे, देश के विकास में बराबर के साथ ही निजी बैंकों के ऊपर सरकारी व्यवसाय पर लगी रोक हटी, उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर सेवाएं व सुविधाएं, सरकार के सामाजिक और वित्तीय समावेश योजना में निजी बैंक भी हो गए भागीदार। दोस्तों इस ट्वीट का मतलब यह है कि दोस्तों अब तक जो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज आती थी, गवर्नमेंट को अगर मार्केट में पैसा डालना है, निकालना है, उनकी जितनी भी पॉलिसीज यानी जनधन बैंक योजना या फिर उससे रिलेटेड जो किसानों को पैसे भेजने की, या फिर जो गरीब महिला उन्हें पैसे भेजने की, जो पर मंथ उन्हें जो पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये जो जितनी भी रिलेटेड पॉलिसीज दोस्तों जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के थ्रू करती थी, लाइक एसबीआई के थ्रू, इंडियन बैंक के थ्रू, पंजाब नेशनल के थ्रू, यानी जो या फिर पोस्ट के थ्रू, इन सब जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है इनके थ्रू करती थी। और तो ये सब जो बिजनेस, जो गवर्नमेंट का बिजनेस है उन्हें मिलता था, और जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे ये वो नहीं कर सकते थे, उनपे ये रिस्ट्रिक्शंस था। तो दोस्तों ये पूरा बिजनेस है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को बैंक्स को देती थी, इसलिए उन्हें हर बार अच्छा खासा कैश फ्लो स्टेटमेंट उनका बनता था। तो दोस्तों ये ट्वीट के बाद जो निर्मला सीतारामन है, इसने दोस्तों इन्होंने वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे प्राइवेट सेक्टर के बैंकों पे कि वो गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं कर सकते, मतलब गवर्नमेंट उन्हें अपना बिजनेस नहीं देंगी, उनमें डिपॉजिट नहीं करेंगी, उनके थ्रू मार्केट में पैसा नहीं डालेंगी, जितने उनके पॉलिसी होते हैं लाइक जनधन योजना, पेंशन, जो दोस्तों अपने यहाँ के जो डिफेंस यानी मिलिट्री, नेवी, इनकी जो पेमेंट्स आती है इनके लिए भी पूरी गवर्नमेंट बैंक्स इनके लिए ओपन की जाती है, उनके थ्रू उनकी सैलरीज वगैरह, यानी जितना भी इनका गवर्नमेंट का पूरा बिजनेस है दोस्तों वो पूरे प्राइवेट बैंकों के थ्रू होता था। बट अभी वो रिस्ट्रिक्शन हटा के दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वो भी इसमें आ सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट से बिजनेस लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर से जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हटा दिए गए। सिर्फ पब्लिक सेक्टर के बैंक इसमें आ सकते थे, मींस उन्हें ये बिजनेस मिलता था। तो दोस्तों अभी सोचिए इस ट्वीट की वजह से सिर्फ रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, तो जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये जो बैंक है दोस्तों वैसे अपने सेक्टर में टॉप के बैंक है, इतनी इनमें इफिशियंसी है, इतना अच्छा इनके टेक्नोलॉजी है। अब दोस्तों इतना अच्छा होने के बाद, इतने रिस्ट्रिक्शन होने के बाद भी इतना अच्छा बिजनेस करके इतना ऊपर जा रहे थे। बट आप देख सकते हैं एक ट्वीट के बाद अभी जो था दोस्तों, तो देख सकते हैं उन्हें अभी गवर्नमेंट की बिजनेस भी मिलेंगे, गवर्नमेंट से डिपॉजिट मिलेंगे, पूरे पॉलिसीज वगैरह उनसे पूरे लेटेस्ट सर्विस टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो दोस्तों वो कितना अच्छा प्रॉफिट करेंगे, कितना अच्छा और बिजनेस ग्रो करेंगे, काफी अच्छा ऊपर अपना बैंकिंग सेक्टर लेके जाएंगे। तो सिर्फ देख सकते हैं, सिर्फ एक 4 लाइन के ट्वीट से दोस्तों देख सकते हैं जो निफ्टी है एक ही दिन में 1500 पॉइंट ऊपर चले गया। आज 25 फेब है दोस्तों, ये 24 फेब को हुआ है, मुझे एक दिन लग गया पूरा रिसर्च करने में, इसके पीछे रीजन समझने में, इसलिए 25 फेब को ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। तो देख सकते हैं काफी अच्छा है, इसलिए जो मैंने आपके लिए जो ब्लू चिप स्टॉक निकाल के रखे हैं वो भी बैंकिंग सेक्टर के। लेकिन उसके पहले मैं आपको डिटेल में बता देता हूं दोस्तों कि
गवर्नमेंट ने उनके उसके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटाए है, तो किस टाइप का बिजनेस उन्हें मिलेगा, यानी जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक से उन्हें किस टाइप का बिजनेस मिलेगा। सो दोस्तों बेसिकली दोस्तों जो गवर्नमेंट के टैक्सेस होते थे, वो टैक्सेस के पेमेंट होते थे, तो वो गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वो भी कवर अप कर पाएंगे, पेंशन के पेमेंट दे पाएंगे, स्मॉल सेविंग स्कीम जो गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए निकालती थी वो अभी प्राइवेट बैंक जो उनसे टेंडर लेके वो भी ये कर सकेंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया उनकी जो टेक्नोलॉजी एज वेल एज उनका स्टैंडर्ड ऑफ कस्टमर सर्विस तो हाई होता ही है, उनकी इफिशियंसी हाई होती है। जो हमारे डिफेंस सेक्टर के जितने भी जो है जो हमारे रक्षा करते हैं उनकी सैलरी, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी पूरी पब्लिक सेक्टर के बैंक्स में ही जाती थी। तो शायद अभी वो जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उनसे वो दोस्तों उन्हें रिफर करके उनमें भी उनके अकाउंट ओपन करेंगे, पेंशन पोस्ट के थ्रू भी पैसे आते थे अब तो डायरेक्ट उनके थ्रू भी आ सकते हैं। तो ऐसा मिला के कुल मिला के दोस्तों उनको नए बिजनेस दिए जाएंगे। अब मैंने आपको काफी शॉर्ट फॉर्म में बताया गवर्नमेंट का बिजनेस काफी बड़ा होता है, वो कई सारी स्कीम लॉन्च करते थे। आप एक गवर्नमेंट की कभी सॉरी दोस्तों गवर्नमेंट की आप कभी वो देखना दोस्तों कि कौन सी पॉलिसी उन्होंने लॉन्च की, तो दोस्तों दर्जन भर की उनकी पॉलिसीज होती है, वो लॉन्च करते रहते हैं गरीब लोगों के लिए, उनके पेमेंट फैसिलिटी, जनधन योजना, पेंशन सर्विस, ये वो कुछ ना कुछ दोस्तों वो देते ही रहते हैं। किसानों को पैसे देते रहते हैं, उनके लिए उनकी सब्सिडीज आती रहती है, तो कुछ ना कुछ करके वो पॉलिसीज वगैरह देते रहते थे। तो इसके बीच में बहुत सारा कमीशन बनता था सर्विस प्रोवाइड करने का, जो कि पब्लिक सेक्टर के बैंक ही लेके चले जाते थे क्योंकि वो मोनोपोली थी उनकी। बट अभी दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उन्होंने उनके पास रिस्ट्रिक्शन हटा दिए। और क्यों हटाए दोस्तों, पहली बात तो उनके पास टेक्नोलॉजी है, मीन्स उनका स्टैंडर्ड ऑफ कस्टमर सर्विस काफी अच्छा है, उनमें इफिशियंसी है, तो कंपटीशन बढ़ेगा तो काफी अच्छी सर्विस मिलेगी, काफी अच्छा बिजनेस होगा और फेयर कंपटीशन तो होगा ही। तो ये काफी एक ट्वीट की वजह से इतना स्टॉक ऊपर बढ़ गया, तो ये उसका रीजन था, वन ऑफ द रीजन था कि बैंकिंग स्टॉक। और अब 24 फेब का डाटा निकाल के देखिए तो आईसीआई बैंक टॉप गेनर्स कौन थे, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड स्टॉक थे तो वो टॉप गेनर थे, तो ये इसीलिए था। तो आप समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों हुआ, इतना जो बैंक निफ्टी एक ही दिन में 1500 पॉइंट का उछाल उसमें क्यों आया। अब बात करते हैं स्टॉक की कि आपको कौन से स्टॉक है, जैसे देख सकते हैं जो स्टॉक है वो नीचे गिरेंगे तो भी आपको खरीदना और ऊपर जाएंगे तो भी आपको खरीदना, क्योंकि वो आपको काफी अच्छा रिटर्न देंगे ही और काफी अच्छा आपको पोर्टफोलियो बनेगा लॉन्ग टर्म में। गिरावट में भी खरीदना है, मार्केट गिर रहा है तो उसको एवरेज कर करके खरीदिए, ये भी प्रॉफिट है, और बढ़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा खरीद के रखते जाइए। तो उस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो आईसीआई बैंक है। दोस्तों मेरा इसमें पर्सनल व्यू बता दूं तो ये मुझे मल्टीबैगर स्टॉक लगता है, यानी ये अपना जो प्राइस है 642 इसे डबल करने का पोटेंशियल रखता है मेरे हिसाब से, और जो कि होगा ही। अब बात करते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों 4,44,155 करोड़ का है, पूरी वैल्यू जो करोड़ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा इंडस्ट्री का पी रेशियो देखते हैं। इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है दोस्तों 40.27 का, स्टॉक का भी 34.48, मतलब देख सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के प्राइस यानी पी रेशियो से काफी कम प्राइस मिल रहा है, यानी स्टॉक अभी आपको कम प्राइस मिल रहा है, काफी प्राइस, यानी इंडस्ट्री के जो अलग स्टॉक है लाइक एचडीएफसी, कोटक के काफी महंगे हो चुके हैं, तो ये काफी कम प्राइस से मिल रहा है, तो इसको आपको डेफिनेटली ग्रैब करना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा आपको फायदा हो सकता है। एज वेल एज आपने मेरे टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो देखे होंगे, तो दोस्तों इसे कोरोना के टाइम पे ये दोस्तों 300 के लेवल पे आ गया था, तब भी मैंने कहा था कि डरोना स्टॉक है, मींस दोस्तों आपको ये स्टॉक है, कह सकते हैं आप एक डिफेंसिव स्टॉक है, गिरेगा तो उतनी स्पीड से रिकवर भी करेगा और लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ तो देगा ही। तो चलिए दोस्तों इसका रिटर्न देख लेते हैं कि इसने हमें कितना रिटर्न दिया कुछ ईयर्स में, तो 1 सेकंड देख लेते हैं। तो पास्ट 1 वीक का तो हम देखेंगे दोस्तों, हम लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो हम एटलीस्ट दोस्तों 1 ईयर से करेंगे, 1 ईयर से का देखेंगे तो 1 ईयर में दोस्तों आपको 21% का रिटर्न आपको देखने मिल जाता है, यानी किसी सेविंग बैंक यानी एफडी से तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। और एटलीस्ट 3 ईयर में देखेंगे तो 100% रिटर्न मिलेगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% रिटर्न दोस्तों। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो 3 साल बाद देखेंगे तो आपके पैसे डबल, इतना सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, तो काफी अच्छा है। 1 ईयर का रिटर्न इसमें 21% का और 3 ईयर का रिटर्न दोस्तों 99% का है। अब इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ नहीं कह सकता, आपको इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो मेरा सेकंड स्टॉक रिकमेंडेशन दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक का है। कंपनी का दोस्तों आप सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन, बैंकिंग सेक्टर कंपनी, बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 3,79,092 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का जो दोस्तों जिसमें होता है इंडस्ट्री का जो पी रेशियो दोस्तों 40.27 का है,
बट जो स्टॉक का पी रेशियो है 57.88 का, यानी अपनी इंडस्ट्री यानी अदर जो स्टॉक है इंडस्ट्री से ये थोड़ा महंगा चल रहा है, महंगे पे मिल रहा है। बट आपको दोस्तों इसे खरीदना है, अभी भी खरीदना है, स्टॉक थोड़ा नीचे गिरता है तब भी खरीदना है, फिर ऊपर जाता है खरीदना है। तो ऐसा आप साइकिल बनाएंगे तो आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनेगा और लॉन्ग टर्म में तो काफी अच्छी ग्रोथ आपको मिलने वाली है, क्योंकि इनके पास और मोर बिजनेस आते जा रहा है और बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है। और आपको पता है निफ्टी बैंक कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है, तो ये वन ऑफ द फैक्टर कोटक महिंद्रा बैंक है जो निफ्टी बैंक इतनी स्पीड से ग्रो कर रहा है, तो आपको इसे डेफिनेटली ग्रैब करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके हम थोड़े रिटर्न देख लेते हैं कि इसने हमें कितने अच्छे रिटर्न दिए। तो 1 ईयर के रिटर्न आप देखेंगे इसके 13.54% के रिटर्न है दोस्तों, तो ये मैं इसे बुरा नहीं कहूंगा, काफी अच्छे रिटर्न है। और 3 ईयर के रिटर्न आप देखेंगे तो 76% रिटर्न। आपको 76% रिटर्न कहां मिलते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रादर देन स्टॉक मार्केट आपको कहां मिलते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं भी उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। तो 1 ईयर का रिटर्न 13.54% और 3 ईयर का 76। लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे तो काफी अच्छा है। आपको गिरावट में स्टॉक मार्केट जब गिरता है, स्टॉक जब गिरता है तब भी खरीदना है, स्टॉक बढ़ता है तब भी खरीदना है, कंसोलिडेट कर रहा है तब भी खरीदना है। और इस लिस्ट में जो हमारा थर्ड स्टॉक रिकमेंडेशन दोस्तों एचडीएफसी बैंक, इसके बारे में आपको बताना नहीं है, ये लीडर अपनी इंडस्ट्री का लीडर है, सेक्टर का लीडर है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 8094 करोड़ 8000 सॉरी दोस्तों 894,957 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जो इंडस्ट्री का रेशियो पी रेशियो है 40.27 और स्टॉक का जो पी रेशियो है दोस्तों आप देख सकते हैं 29.96% पे आपको ये मिल रहा है, यानी अपनी इंडस्ट्री से काफी सस्ते पे मिल रहा है, तो आप इसे डेफिनेटली ग्रैब करना चाहिए। अपनी इंडस्ट्री का दोस्तों लीडर है। अभी कुछ पहले मैंने ही दोस्तों स्टॉक 1000 के लेवल पे था, आप देख सकते हैं 1600 पे पहुंच गया, तो देख सकते हैं काफी स्पीड से ग्रो कर रहा है। और जैसे कि यहाँ पे रिटर्न देखेंगे दोस्तों एक ही दिन में 17.70 रुपए बढ़ जा रहा है, तो आपको इसे डेफिनेटली ग्रैब करना चाहिए। इंडस्ट्री का लीडर है, आपको जैसे मैंने बताया आपको गिरावट पे भी खरीदना है और स्टॉक जब बढ़ रहा है तो एजर आपको खरीदना ही है। काफी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है लॉन्ग टाइम में। तो हम इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि स्टॉक ने लॉन्ग रन में कैसा परफॉर्म किया है। तो 1 ईयर के इसमें देखेंगे तो 35% का रिटर्न है 1 ईयर के दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया, मुझे कुछ नहीं कहना है। एज वेल आप 3 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 72% का रिटर्न है, काफी अच्छा रिटर्न है, यानी 75 के आसपास आपको राउंड फिगर में मिल जाएगा। एज वेल अभी नया बिजनेस मिल रहा है, काफी अच्छे रिटर्न और ये देगा ही आपको, तो आपको इसे भी ग्रैब करना चाहिए। और दोस्तों लिस्ट में दोस्तों ये लास्ट है, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, ये मल्टीपल स्टॉक आपके लिए बन सकता है, तो आप इसे इन्वेस्ट करना है या ना करना है। जो मैंने लास्ट 3 स्टॉक बताया इसको आपको डेफिनेटली ग्रैब करना है, डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट करना है। जो थर्ड लास्ट है दोस्तों 4th, ये मेरे तरफ से रिकमेंडेशन है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो नेम है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। लोग ऐसा कहते हैं कि ये नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बन सकता है। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों वो 36,934 करोड़ का है। इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है दोस्तों वो है 40 का और जो स्टॉक का जो पी रेशियो है 93 का है। तो आप देख सकते हैं कितना महंगा मिल रहा है। क्यों महंगा मिल रहा है इसके पीछे रीजन भी होगा कि जो स्टॉक है दोस्तों वो डबल हो चुका है करंटली दोस्तों। इसका मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बताया था, तो तब मैंने कहा था कि आपको इसे 52 रुपीज में खरीदना है, तब मैंने आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस करके बताया था। आप नीचे जाके देख सकते हैं मेरे वीडियो वगैरह में, आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। देख सकते हैं डबल प्राइस पे मिल रहा है, बट काफी कम प्राइस पे 65 ज्यादा महंगा नहीं होता है। आपको इसे डेफिनेटली ग्रैब करना चाहिए, काफी अच्छी कंपनी है, लॉन्ग रन में आपको काफी अच्छा ये रिटर्न दे सकती है। अब इसकी थोड़े रिटर्न देख लेते हैं, रिटर्न देख लेने में आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 सेकंड दोस्तों, तो इसके 1 ईयर के रिटर्न देखेंगे दोस्तों, 1 ईयर के रिटर्न देख सकते हैं 64 पॉइंट। लास्ट जितने भी 3 स्टॉक बताए मैंने मोस्ट ऑफ द एक का 35 के आसपास थे और बाकी के 20 या 30% के आसपास थे, बट इसका 1 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं 64.80%। तो आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है। और इसके 3 ईयर के रिटर्न दोस्तों 24.83% के है, तो आपको इसे डेफिनेटली ग्रैब करना चाहिए। इस पे आपको सोचना चाहिए अगर आप इसके बारे में आपने नहीं सोचा है तो। सो दोस्तों आई होप मैंने आपको बता दिया कि मेरा बताने का क्या पर्पस था, निफ्टी क्यों इतनी स्पीड से भाग रहा है, आपको कौन से ब्लू चिप स्टॉक आपको गिरावट में भी खरीदने हैं, स्टॉक बढ़ रहा है तब भी खरीदने हैं, यानी हर हालत में आपको खरीदने और आपका पोर्टफोलियो आपको बढ़ाना है। सो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था।